अधिकांश जिज्ञासु लोगों के समान आपने भी कभी शायद पूछा होगा कि आकाश इतना नीला क्यों है, या यदि आपने एक सुंदर सूर्यास्त या सूर्योदय देखा होगा तो शायद पूछा होगा कि आसमान लाल क्यों है। ये बहुत स्पष्ट है कि आकाश नीला है, तो आपने सोचा होगा कि कारण भी उतने ही स्पष्ट होंगे। खैर, ऐसा नहीं है। इंद्रधनुष के सभी रंगों में से नीला ही क्यों? क्या आकाश इतनी ही आसानी से हरा या पीला नहीं हो सकता था? आइए पता लगाएं। प्रकाश के रेले प्रकीर्णन के साथ आगे बढ़ने से पहले आइए समझें कि किसी भी वस्तु का वो रंग क्यों होता है जो हमें दिखाई देता है। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का है, तो फिर पत्तियां क्यों हरी होती हैं? जब श्वेत प्रकाश पत्ती पर गिरता है तो श्वेत प्रकाश के सभी घटक जो हरे नहीं हैं, उन्हें पत्तियों में उपस्थित वर्णक पर्णहरित द्वारा अवशोषित किया जाता है। हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता बल्कि परावर्तित होता है, जो अंत में आंखों को दिखाई देता है। ये संतरे और टमाटर के रंगों को भी समझाता है। अब हम समझेंगे कि क्या होता है जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है। हम जानते हैं कि सूर्य का दृश्य प्रकाश मूल रूप से 7 रंगों से मिलकर बना है। इन रंगों की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। बैंगनी की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम और लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। पृथ्वी का वायुमंडल वायुमंडलीय कणों से मिलकर बना है, जिसमें मुख्य रूप से है जल वाष्प, धूल के कण और अन्य गैस के अणु जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब प्रकाश इन गैस अणुओं पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अस्थायी रूप से उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन ये शीघ्र ही प्राप्त ऊर्जा को सभी दिशाओं में प्रकाश के रूप में पुनः उत्सर्जित कर देता है और निम्न ऊर्जा अवस्था में आ जाता है। ये प्रकीर्णन की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश भौतिक शास्त्री लॉर्ड रेले ने प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना का अध्ययन किया और एक नियम की खोज की, जो है रेले का प्रकीर्णन नियम। आइए इस नियम के बारे में संक्षेप में जानें। इस नियम के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की घात 4 के व्युक्त क्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णित कणों का व्यास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा हो। इसका अर्थ है कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जैसे लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, जबकि लघु तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जैसे नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है। रेले का प्रकीर्णन नियम जिसकी हमने चर्चा की है, इससे समझ में आना चाहिए कि आकाश का रंग नीला क्यों है। जैसा कि हमने अभी सीखा, पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन लैम्डा पर निर्भर करता है। वायु के अणुओं जैसे कणों के लिए जो व्यास में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, कण लघु तरंग दैर्ध्य की तुलना में दीर्घ तरंग दैर्ध्य में कम अवरोधक होते हैं। इसलिए नीला रंग लघु तरंग दैर्ध्य वाला लाल की तुलना में अधिक प्रबल रूप से प्रकीर्णित होता है। अतः आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। लेकिन जरा रुकिए, लेकिन बैंगनी रंग का क्या? इसकी तरंग दैर्ध्य नीले रंग से भी कम होती है, तो इसे अधिक प्रकीर्णित होना चाहिए। हाँ, ये सही है, लेकिन क्योंकि हमारी आंखें नीले के प्रति अधिक सुग्राही होती है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यदि आपने सुंदर सूर्यास्त या सूर्योदय देखा हो तो आपने पूछा होगा कि आकाश लाल क्यों है। ऐसा सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य की स्थिति के कारण होता है। ध्यान दें कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय क्षितिज के निकट होने पर सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी और वायुमंडल की मोटी परतों से इसको होकर गुजरना पड़ता है। जब प्रकाश इस वायुमंडल से होकर गुजरता है तो लघु तरंग दैर्ध्य वाले रंग जैसे आसमानी, नीला आदि प्रकीर्णित होते हैं, जबकि अपने दीर्घ तरंग दैर्ध्य के कारण लाल रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है और सीधा हम तक पहुंच जाता है, जिससे सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो हमें परेशान कर सकता है वो है कि फिर बादल का रंग सफेद क्यों है? बादल बने होते हैं पानी की बूंदों से, बर्फ के कणों आदि से, जो आकार में आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसलिए वो प्रकाश के सभी तरंग दैर्ध्य को समान रूप से प्रकीर्णित करते हैं। इसी वजह से बादल सफेद दिखते हैं। सारांश, हमने अध्ययन किया कि वस्तुओं का एक निश्चित रंग क्यों होता है।
हमने रेले के प्रकीर्ण नियम का अध्ययन किया, जो बताता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की घात 4 के उपयुक्त क्रमानुपाती होती है, बशर्ते कि प्रकीर्णित कणों का व्यास प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा हो। हमने ये भी अध्ययन किया कि दिन के समय आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य लघु होती है, जिसके कारण ये लाल रंग की तुलना में अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित होता है। लेकिन सुबह और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है। बादलों के कणों का आकार बड़ा होता है, जिसके कारण वे लगभग सभी रंगों को प्रकीर्णित कर देते हैं और इसीलिए वे सफेद दिखाई देते हैं। प्रकृति की सबसे शानदार रचना में से एक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्रकाश के विक्षेपण का एक उत्कृष्ट नमूना है और इस बात का एक और प्रमाण है कि दृश्य प्रकाश तरंग दैर्ध्य के एक स्पेक्ट्रम से बना होता है और हर एक अलग रंग से संबंधित होता है। वास्तव में इंद्रधनुष देखने के लिए आपकी पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। अधिक जानने